इज आई ऑडिबल? या आई थिंक आई एम ऑडिबल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेशन में पढ़ ली थी ऑलरेडी। 1 आवर का वीडियो लेक्चर था, उसमें आई थिंक कि हमने जितने भी फार्मूले थे सारे फार्मूले ऑलरेडी हम रिवाइज कर रखे हैं। ठीक है, एक बार मैं जस्ट रिकैप करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑलरेडी हमने बात किया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, बाई सब्सटीट्यूशन, बाई पार्ट एंड बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलरेडी मेंशन है, बाई सब्सटीट्यूशन, बाई पार्ट एंड बाई पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद हमने सिंबल्स के बारे में बात किए थे। डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। डिनोट कैसे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। साइन क्या होता है, एक सांप की तरह कोई साइन होता है। ठीक है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये ऑलरेडी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, देन आफ्टर और कुछ बेसिक फार्मूले हमने पढ़े थे। फिर फार्मूलों का रिवीजन किया था हमने, कहा गया दीज आर द लिस्ट ऑफ द फार्मूला। ऑलरेडी इसमें से आई थिंक 70% फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर ए अपॉन लॉग ए होता है, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। टेन एक्स का 2 फार्मूला होता था, लॉग सेक एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स। उसके बाद कॉट एक्स का हमने पढ़ा था लॉग साइन एक्स या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स। ओके, फिर हमने देखा कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि सर अगर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स होता है तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होता है, ये मैंने आपसे पूछा था और मुझे ऑलरेडी ये पता है कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर वेट कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, कॉसेक एक्स होगा। ओके, चलो ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया था, 1-2 क्वेश्चंस हमने आराम से सॉल्व किए थे इजी पैटर्न्स पे। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जैसे 10 प्लस कॉट, यहाँ पे हमने 10 स्क्वायर का कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता है तो 10 को हमने कॉट में चेंज किया, फिर कॉट स्क्वायर का 10 को हमने सेक में चेंज किया। कॉट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो कॉट स्क्वायर को हमने कॉसेक स्क्वायर में चेंज किया। ठीक है, और cos 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर 1 में से माइनस हो रहा है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और 1 में अगर प्लस हो रहा है cos 2x तो 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, तो लास्ट वीडियो आप जाके अगर आपने वॉच नहीं किया तो आप प्रॉपरली जाके उसको वॉच करिए। ठीक है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इससे पहले हम लीनियर फार्मूलेस पे बात कर रहे थे कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है तो हम डिवाइड कर देंगे, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लीनियर है तो डिवाइड कर देंगे, अगर ऊपर लीनियर है नीचे लीनियर है डिवाइड कर देंगे, अगर ऊपर लीनियर नहीं है जीरो है, एक्स की पावर क्या है जीरो है और नीचे लीनियर है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड तभी करेंगे या तो पावर न्यूमरेटर की वेरिएबल की पावर या तो बड़ी हो या तो बराबर हो। ठीक है, अगर छोटी है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जैसे सर, चलो स्टार्ट करें। सो ये सेकेंड पार्ट है, तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये मुझे कैसे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये मुझे दिख रहा है 1 अपॉन कैपिटल एक्स की तरह। वहां पे कैपिटल एक्स क्या है सर, कैपिटल एक्स कुछ भी नहीं है, एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट लॉग कैपिटल एक्स, और नीचे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2, और इस एक्स प्लस 2 के डिफरेंशिएशन से नीचे डिवाइड करेंगे, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2, सो दिस इज नथिंग बट लॉग एक्स प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा, 2 का 0 तो 1। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। और लेट मी सिट प्रॉपरली। ओके, चलो समझ में आ, जैसे सर अगर ई की पावर एक्स में हो तो चलो इसको भी देखते हैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है dx, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर
अरे ये दोनों सेम होगा तो ऐड हो जाता है, ठीक है, इंटू डी एक्स ऐसा लिख सकता हूँ। आई नो कि पहले ही मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले लिया। अब बताओ ई कैसा है, कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा, ई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ सर ई एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है, ये ध्यान रखना। ई एक्स स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ओके, 1 into ये करके, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर एक्स का सिमिलरली आप साइन स्क्वायर एक्स का देख सकते हो कि सर साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन क्या पता है मुझे, बट साइन स्क्वायर एक्स हो तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे ब्रेन ने मेरे को क्या रिप्लाई दिया कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कोई भी अभी मैंने डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो इसका अभी हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल फॉर्मूले हैं जिनका स्पेशल तरीके से हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, फाइंड होता है बट दैट वी विल फाइंड इन अ वेरी स्पेशल वे, जब सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सो नो फॉर्मूला, नो डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं। सर कंसेप्ट ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों आपस में क्या है, रिवर्स है, रिवर्स है, फाइन, ये दोनों आपस में कैसे हैं, रिवर्स फंक्शन है। तो अगर मैं लिखूं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन, थिंक अबाउट दैट, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो ये इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा और ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूं कि सर अगर ये दोनों आपस में इनवर्स फंक्शन है तो आपस में कैंसिल कर देंगे। तो हमने लिखा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कैसा फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रेट हो रहा है। और अगर मैं इसके सामने डिफरेंशिएट कर दूं तो बताओ ये फंक्शन और ये इंटीग्रेशन, ये कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। ये दोनों कैसे फंक्शन है, रिवर्स, और रिवर्स बोलने से अच्छा है इसको हम क्या बोले, इनवर्स, इनवर्स फंक्शन है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो मैं इसको एज इट इज लिखना चाहूंगा कि सर ये ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए, इसको मैं यहाँ बॉक्स बना के लिख देता हूँ कि अगर कभी भी मुझे दो चीजें दिखाई दें, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, ये एफ एक्स आ जाएगा, या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो और होल का क्या हो, इंटीग्रेशन हो। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस समय क्या बचेगा, एफ एक्स। आई होप कि ये तुम्हें समझ में होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और जिसमें हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि वेन एवर वी फाइंड रूट एंड रूट इन प्लस माइनस, रूट एंड रूट, रूट एंड रूट in plus and minus. So what we need to do? We need to do rationalization. I don't know, अभी मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है फैन ऑन करने के बाद, और कूलर ऑन नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा है। ओके चलो, ठीक है। मेरे कहने का मीनिंग है कि मुझे इसमें क्या दिखा कि सर 1 अपॉन, क्या लिखा हुआ है ये, 1 अपॉन रूट में ये एफ एक्स ही तो है, ये क्या है, एफ एक्स है। अरे ये अंदर का फंक्शन ही तो है, यही तो एफ एक्स है।
ठीक है, तो इसको मैं एफ एक्स को पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1 माइनस रूट ओवर 3x माइनस 5। अब मेरे को इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो ये माइनस है तो ऊपर नीचे मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रूट प्लस रूट अपॉन रूट प्लस रूट, समझ में आया? ये सेम 3x प्लस 1 यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3x माइनस 5। अब मुझे बताओ ये क्या है, a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ में आता है? ये लिखा हुआ है a माइनस बी, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट करूंगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ स्क्वायर करने के बाद ये डब्बा हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 3x प्लस 1 माइनस, डब्बा हट गया माइनस करने के बाद, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा क्या है सर, सॉरी 3x माइनस 5, ठीक है। ऊपर क्या बचा, फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट रूट में क्या था सर, 3x प्लस 1, सो 3x प्लस 1 प्लस, बीच में प्लस था, नेक्स्ट क्या आया 3x माइनस 5, यही था, फाइन। अब मुझे बताओ ये 3x ये माइनस कर दूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, समझ में आया? तो मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप बाद लिखता हूं ताकि ये समझ में आए। तो ये क्या बन रहा है, नीचे बोलो, ये ऊपर है सर रूट में 3x प्लस 1 प्लस रूट में 3x माइनस 5, नीचे क्या बन रहा है 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 5। मुझे बताओ 3x से 3x कैंसिल हो गया, नीचे क्या बन रहा है 1 प्लस 5 दैट इज 6, तो 6 को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, फाइन। तो मेरा एफ एक्स बन गया, एफ एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन 6, फिर अंदर क्या है रूट में 3x प्लस 1 माइनस रूट में 3x माइनस 5, यही है। अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ठीक है। अच्छा ये 1/6 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, सो दिस इज dx। अब बताओ ये इंटीग्रेशन एक बार इसके पास चला जाएगा, ये इंटीग्रेशन एक बार इसके पास चला जाएगा, तो मेरे पास i था दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स था, दैट इज इक्वल्स टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/6 भी तो मल्टीप्लाई होगा, सो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 3x माइनस 5 इंटू डी एक्स, ये मेरा आई है। अब मुझे बताओ ये मेरा आई है। अब मुझे बताओ एक चीज सर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है सर, रूट का एक्स का मीनिंग 1/2 पावर में 1/2, अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 से डिवाइड करूंगा तो वो सामने किससे मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो इसका फॉर्मूला क्या था 2/3 x की पावर 3/2। और अगर x के जगह पे कुछ और है, लीनियर फंक्शन, मेरी बात को बहुत क्लियर कर ध्यान रखना, x के जगह पे कोई और फंक्शन है जो लीनियर है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसके डिफरेंशिएशन से नीचे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं दिस इज नथिंग बट, क्या लिखना है मेरे को सर 1/6 तो एज इट इज रहेगा, ये मेरे को रूट एक्स है, रूट एक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा 2/3 और x के जगह पे क्या है 3x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2। अब मुझे बताओ नीचे किससे डिवाइड करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ ये लीनियर पावर, लीनियर फंक्शन 3x प्लस 1, समझ में आया, प्लस फिर 1/6 आ गया यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, समझ में आया, ये 1/6। फिर रूट एक्स का क्या होता है सर 2/3 होता है, तो 2/3 में एज इट इज लिख दूं, ठीक है। अब मुझे बताओ x की पावर 3/2, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x के जगह पे यहाँ पे है, आई डोंट नो मेरे को इतना पसीना क्यों हो रहा है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मैं कूलर अम्मा, ओके सो आई शुड हैव टू कॉल समवन फॉर स्विच ऑन द कूलर। चलो x के जगह पे क्या है सर रूट 3x माइनस 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x माइनस 5 होल टू द पावर 3/2, और नीचे मुझे किससे डिवाइड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, समथिंग के जगह पे क्या था सर 3x माइनस 5, समझ में आया। चलो
तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया 1/6, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 6 3 ज़ा 18, 3x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2। इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 3x का 3 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, मतलब नीचे एक और 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 अप ऊपर क्या हो जाएगा, दिस इज 2 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, वैसे ही ऊपर क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 अपॉन नीचे डिफ्रेंशिएशन में 3 आ जाएगा, दिस इज आवर आंसर प्लस सी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ, नहीं कूलर ऑन कर दो। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी होता। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये 3 को नीचे मल्टीप्लाई ज्यादा कैसे हो सकते हैं, बुक्स में गलत दिया होता है तो मैं उसमें नहीं कर सकता, गलत नहीं दिया हुआ। आप इसको से यहाँ पे कट करेंगे ना। अच्छा चलो भी चालू कर देते हैं सर, अदरवाइज कुछ बच्चे कहेंगे कि सर समझ नहीं आया, तो उसे इसको कट करो, इतना आता ही होगा। 9 क्या बोला मेरे सर, यहाँ पे 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 1/27 को मैं कॉमन कर लेता हूँ, दिस इज नथिंग बट 3x प्लस 1। जम के पसीना हो रहा है मेरे को भाई। 3/2 माइनस 3x माइनस 5 और होल टू द पावर 3/2। ओके, सो दिस इज 3/2 प्लस सी, दिस इज माय आंसर। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देखो। इसका कंसेप्ट यही है कि सर अगर कभी लीनियर फंक्शन हो x के जगह पर, अगर x के जगह पे अगर ax प्लस बी होल टू द पावर n हो, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना हो, तो इसको मैं कैसे देखूंगा, इसको मैं देखूंगा कैपिटल एक्स की तरह। समझ में आया? अब इसका क्या होता है सर, कैपिटल एक्स का सर एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है, अपॉन में n प्लस 1, यही होता है। और x के जगह पे कुछ और है ना, तो उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा dx ऑफ कैपिटल एक्स, इसका हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और नीचे मल्टीप्लाई किससे होगा सर, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। आई होप ये थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल होगा, बट या ऐसे ही डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। अगर x के जगह पे कुछ लीनियर फंक्शन है तो पहले तो आप चुपचाप उसको इंटीग्रेट करिए, और जो लीनियर फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन से नीचे डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या दिया हुआ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आई, आई डोंट नो कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, बट थिंक कि कूलर का साउंड थोड़ा कम होगा। क्लियरली और नॉट, ज्यादा पसीना कैसे हो सकता है मुझे। स्टार्ट करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो मुझे पता है सर एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 1, और सॉरी यहाँ पे माइनस लिखो, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं एक तुम्हें सिंपल से ट्रिक बताता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी यूज करोगे सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर x की पावर 5 माइनस 1 हो तो पहले मैं x माइनस 1 लिखूंगा। ठीक है, देखो x क्यूब माइनस 1 था तो मैंने x माइनस 1 लिखा, फिर क्या लिखा, x एक यहाँ पे आ गया, इसकी पावर क्या थी 10 की, अब मैं 2 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 0 लिखूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो x की पावर ये क्या 5 है, तो मैंने एक x माइनस 1 तो यहाँ लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, x की पावर 4, तो मैं लिखूंगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। समझ में? अगर मुझे किसी दिन x की पावर 7 माइनस 1 लिखना हो तो x की पावर 7 माइनस 1, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा x माइनस 1 और फिर ये 1 तक जाएगा, अंदर कहां तक जाएगा 1 तक। इससे सर x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस डॉट 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 x प्लस 1। अगर मुझे किसी दिन x की पावर 10 माइनस 1 करना हो तो x की पावर 10 माइनस 1, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फर्स्ट ब्रैकेट में तो x माइनस 1 आएगा, सेकंड ब्रैकेट में x की पावर 9 से स्टार्ट होगा, 9 प्लस x की पावर
8 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस डॉट 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 एक्स प्लस 1। समझ में आया? तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ ताकि ये तुम एज ए फॉर्मूला याद करना। बहुत बड़ी ट्रिक है ये, ठीक है, टाइम पे यूज करते हैं हम। तो मुझे दिखाई दिया कि सर मैं इसको एक काम करता हूँ, ऊपर में मैनिपुलेट कर देता हूँ। ऊपर कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ? सर ऊपर है एक्स क्यूब, मैं इसमें 1 माइनस कर देता हूँ और 1 को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा आपने क्यों किया? इसलिए कि मेरा ये एक्स क्यूब माइनस 1 एक फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज नथिंग एक्स माइनस 1। अब मुझे बताओ, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर, तो ये हो गया dx। अब मुझे बताओ x माइनस 1 इसमें डिवाइड होगा फिर 1 में डिवाइड होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ I इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 एक बार इस ब्रैकेट में डिवाइड होगा, एक्स माइनस 1 एक बार 1 में डिवाइड होगा। ये समझ में आ रहा है? चलो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। दिस इज नथिंग, ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है। एक बार ये फंक्शन लूंगा और एक बार इसके साथ ये लूंगा, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो कमेंट में कि सर आपने क्या किया। एक्स क्यूब ऊपर था, मुझे पता है सर अगर किसी दिन ये एक्स क्यूब माइनस 1 हो जाता तो इसको मैं कैसे ओपन करता? इसको मैं ओपन करता एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक्स माइनस 1 जैसे आएगा ये नीचे वाले को कट करके। अब इसको मैं एक बार इसमें डिवाइड करूंगा और इसको एक बार इसमें डिवाइड करूंगा, ये तो बेसिक है, ठीक है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो जी मैंने सेम काम किया, एक बार एक्स माइनस 1 से इसमें डिवाइड किया और एक्स माइनस 1 से 1 में डिवाइड किया। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन था एक्स क्यूब माइनस 1 को मैं क्या लिखूं? एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यही होगा इंटू डी एक्स। प्लस बताओ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर 1 अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स होता है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1, और एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 था तो उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 1 और प्लस सी। अब बताओ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर x का 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो नीचे क्या बन रहा है? नीचे मेरा कुछ भी नहीं बन रहा है, नीचे बन रहा है दिस इज, अच्छा मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखता हूँ। पेज है हमारे पास, प्रॉपर पेज है, नीचे क्या था? d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 1। समझ में आया? अब मुझे बताओ क्या ये कट जाएगा क्या? ये और ये कट जाएगा, इसीलिए मैंने प्लस माइनस किया। समझ में आया? और अब मेरे सामने बहुत ही अच्छा फंक्शन पड़ा हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन कोई बच्चा भी कर देगा, ठीक है। और इसका क्या हुआ सर? ये बन गया लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा सर ये तो एक्स की पावर n की तरह दिखता है, पावर में एक ऐड होगा और सेम पावर से नीचे डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या लिखूं मैं? बताओ, एक्स क्यूब ऑन क्यूब, पावर में एक ऐड किया तो 2 प्लस 1 3 हो गया और 3 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। सर x का क्या होगा? x में पावर 1 था, अब 1 ऐड करूंगा तो 4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा 1 था, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में x होता है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। प्लस log x minus 1 प्लस c, दिस इज आवर आंसर। समझ में? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया ये वहाँ का बेस्ट कॉन्सेप्ट है, और ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है कि एक्स की पावर। अच्छा इसको मैं जनरलाइज कर दूं क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? मैं जनरलाइज कर देता हूँ अगर आप समझ पाओ तो। देखो जनरलाइज कैसे करना है सर, अगर मेरे सामने एक्स की पावर n माइनस 1 लिखा है, ठीक है, एक्स की पावर n माइनस 1 लिखा है, मैं इसको क्या लिखूं? क्या मैं इसको x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिखो, x तो एक यहाँ पे आ गया, अब तो बचा x की पावर n माइनस 1, तो मैं लिख रहा हूँ x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 x की पावर स्क्वायर x की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। ये हो गया मेरा जनरल फॉर्मूला। सर कितना भी पावर हो पहले एक x माइनस 1 करूंगा फिर एक पावर कम से मैं 1 तक लेके चला जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द जनरल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फाइन,
और मुझे एक बार अपने वीडियो को चेक करना होगा कि क्या करने के बाद मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फाइन। अगर इस पे वॉइस क्लियर हो तो मैं रिकॉर्ड करूँगा ऑफ द कूलर, सो दैट कि मेरी वॉइस अच्छे से आए। फाइन। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। आई थिंक मेरे पास सारे क्वेश्चंस हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। एग्जाम्पलर है पहले तो, और जैसे एग्जाम्पलर सॉल्व होगा फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेक श्योर कि स्टार्टिंग के 2 और 3 वीडियो को आप मिस ही मत करो, कंटिन्यूअस वॉच करो, बिकॉज दिस इज द बेसिक वे ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 7-8 लेक्चर केवल आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाया था, केवल आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, वैसे ही इंटीग्रेशन भी आपको देखना है। ठीक है? अगर आपने ये भी सारी वीडियो देख ली तो आई एम वेरी मच श्योर कि अच्छा है इंटीग्रेशन, अभी उतना बड़ा नहीं होगी। सॉल्व कर देंगे, बोल के सॉल्व करेंगे इसको भी, ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आई जस्ट नीड टू चेक इट कि फाइन।